आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी के विषय में बात करेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सब की डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ 2x2 ऑर्डर निकालना, ये सब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इसी तरीके से अगर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाएगा। देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए वो भी जीरो होगा। क्यों? सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए जीरो यहाँ पे रख देंगे, तो जीरो की पावर n-1, तो दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जीरो। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए होता है। ये एक मैट्रिक्स आएगी, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बाकी ए का गुणा हो जाएगा तो वो मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर हम दोनों ओर डिटर्मिनेंट ले लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होगा वो ये आंसर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो करने का तरीका यही है, दोनों ओर इसमें डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इधर भी डिटर्मिनेंट इधर भी डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ले लिया, इसको सॉल्व करने पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, ये स्क्वायर है ना कि दो का मल्टीप्लाई है। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब आगे चर्चा करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स होता है। जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, इंटर की क्लासों में होता है। अगर ए इंटू एडजॉइंट ए निकाला जाए तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी को एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा जा सकता है। अगर हमारे पास ए कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, ए कोई 2x2 की क्या है, मैट्रिक्स है, तो उसका जो ए इनवर्स होगा वो 1/AD-BC। ये ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब AD-BC, और ये मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, ये एडजॉइंट ए है मेरा। ठीक है, मैट्रिक्स का निशान बना देना। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, डी और ए आपस में बदल जाते हैं और इन दोनों में माइनस का साइन हो जाता है। सी और बी में माइनस का साइन हो जाएगा और डी और ए आपस में बदल जाएंगे। कोई को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर याद रखिए, एग्जैक्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, और ऑल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। देखिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, और अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे इस मैट्रिक्स का तो माइनस टाइम्स ए आ जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई का मतलब होता है जो A12 एलिमेंट होगा वो माइनस A21 होगा। मतलब अगर A12 क्या है, 2 है, तो A21 क्या होगा, -2 होगा। A13 अगर 3 है, A13 अगर -3 है तो A31 प्लस का 3 होगा। इस तरीके से ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होगा और ए आई जे बराबर माइनस ए जी आई होगी, और डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो 3x3 ऑर्डर की अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर की कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ये 3x3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। अगर ऑड ऑर्डर है, ऑड ऑर्डर मतलब 3x3 है, 5x5 है, 7x7 ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स को इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कैसे होगी, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा। ठीक है, इसको समझाने से पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे पहले थोड़ा फोकस करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए।
स्क्यू सिमेट्रिक में होता है ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है ए ट्रांसपोज बराबर ए और ए आई जे बराबर ए जे आई। वहाँ पे होता था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे ये है, इसमें देखिए ए आई जे बराबर ए जे आई है, ए आई जे A12, ये A21, A13, A31, A23, A32, ये ए आई जे बराबर ए जे आई है, इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अब हम इस पे यहाँ पे जो बात कर रहे थे उस पर आते हैं। अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। कैसे? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसको ले सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस ए। ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज करने पे फिर से वही एलिमेंट आ गया, तो ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसको भी सिमेट्रिक प्रूफ करना है उसका अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए तो पुनः वही मैट्रिक्स आ जाए। जैसे इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना था तो इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया और पुनः वही मैट्रिक्स फिर से आगे ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो कुल मिला के ध्यान में ये रखना है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये दो मैट्रिक्स हो गए। इसी तरीके से अगर आर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात की जाए, आर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई। ठीक है ना, आई मतलब 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए और बी दो आर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो ए बी भी आर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी और बी ए भी आर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ए इज एन आर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स इज आल्सो आर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और एक बात इसमें नहीं लिखी है वो ये है कि आर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्लस माइनस वन होता है। आर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन होता है, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और आर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हो गई। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में ले सकते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब देखिए ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कट जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, 2a/2 फिर से ए हो जाएगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में ले सकते हैं। वही चीज़ लिखी है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतनी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इतनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये तो रिजल्ट पीछे भी लिखा था कि ए बराबर अगर इस टाइप की मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की है तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इन डी और ए को आपस में बदल दिया और बी और सी में माइनस का निशान लगा दिया, तो ये एडजॉइंट ए मिला निकल आया। और थोड़े रिजल्ट, इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी इज सिमेट्रिक ओनली व्हेन, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब ए बी बराबर बी ए, यानी ए बी जो होगा वो क्या होगा, कम्यूट होगा। ए बी को क्या करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कुछ मैंने रिजल्ट्स लिखे थे जो पिछले एनडीए एयरफोर्स के एग्ज़ामों में, जेई मेंस के एग्ज़ामों में भी इसका डायरेक्ट यूज़ होता है। तो मैंने इस लेक्चर में आर्थोगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को एक ही जगह पे आपको दिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।